जय हिंद। आईआईटी पटना। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक रिक्रूटमेंट निकल कर आ रहा है भाई आईआईटी पटना की तरफ से, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। अब इसमें कुछ जो पोस्ट है वो यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब परमानेंट पोस्ट हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट हैं। तो यहाँ पर सारा कुछ मैं आपको क्लियर करूँगा, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। और भाई पहली बार अगर वीडियो को विजिट कर रहे हो तो चैनल के साथ भी बने रहिएगा, ताकि कोई भी आईटीआई डिप्लोमा की अपडेट निकल कर आती है भाई किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ पर ना छूटे। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये जो नोटिफिकेशन है ये 20/4/2023 मतलब 20 अप्रैल 2023 को पब्लिश किया गया है। यहाँ पर आप जो पोस्ट देख सकते हैं भाई, बहुत नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं, अलग अलग लेवल के लिए, अलग अलग कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। सबका एज लिमिट भी यहाँ पर क्लियर किया गया है ना। तो इनका सबका एज लिमिट बताया गया है। मैक्सिमम कुछ जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर 32 ईयर रखी गई है, और जो आईटी वाले यहाँ पर कुछ कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर 27 ईयर जो है 27 साल एज लिमिट रखी गई है। और आपको यहाँ पर जो है एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग, है ना। तो आप जो यहाँ पर देख सकते हो भाई, अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूँ तो 109 यहाँ पर जो है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट निकल कर आ रही है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसके क्वालिफिकेशन को अगर मैं बात करूँ, देखो अपर एज लिमिट का यहाँ पर बताया गया है, आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। और इसकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 15 मई 2023 तक इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन पोर्टल मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन ही आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो देख सकते हो, आगे थोड़ा सा मैं अगर क्लियर करूं तो यहाँ पर आपको कोई भी फॉर्म डिपार्टमेंट को नहीं भेजना है, इसमें ओनली ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। इसकी जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर 15 मई 2023 रखी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो फीस की इसकी जो लास्ट डेट है वो भी 15 मई है, और यहाँ पर इसकी जो ओपनिंग डेट है वो 20/4/2023 मतलब 20 अप्रैल 2023 से इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर कुछ क्वालिफिकेशन बताया गया है भाई, यहाँ पर हम जो खास क्वालिफिकेशन है उसको हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे जो है यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, टेक्निकल ऑफिसर में आपका यहाँ पर बताया गया है कि 3 ईयर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग, बायो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी में। और यहाँ पर आफ्टर 12 ईयर डिप्लोमा, तो मतलब यहाँ पर 5 ईयर का यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। बी टेक यहाँ पर होना चाहिए, या फिर आपका 55% मार्क्स के साथ, और यहाँ पर भी एक्सपीरियंस मांगा गया है 6 ईयर का, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एम टेक होना चाहिए, यहाँ पर भी एक्सपीरियंस है। तो ये सारा एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पर सारी जो पोस्ट है भाई वो एक्सपीरियंस वाली हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा जूनियर इंजीनियर को लेकर जाऊँ तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 4 हैं। यूआर की 3 पोस्ट हैं, एससी की 1 पोस्ट है, एसटी की नहीं है सॉरी, है ना। और जूनियर इंजीनियर सिविल में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं, जिसमें यूआर की 1 पोस्ट है, एससी की 1 पोस्ट है। अब यहाँ पर भी आपका बी टेक होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ। उसके बाद आपका 3 ईयर का यदि आपके पास डिप्लोमा है तो आप यहाँ पर जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर 3 ईयर का डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस दिया गया है ना, लेकिन डिज़ायरेबल में है, लेकिन 3 ईयर का यहाँ पर डिप्लोमा विथ रिलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ 6 ईयर आफ्टर द डिप्लोमा, मतलब यहाँ पर भाई एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया है, ठीक है। इन्होंने डिज़ायरेबल में तो लिखा है, लेकिन साथ में विथ एक्सपीरियंस भी लिखा है, तो मतलब यहाँ पर 6 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 3 साल के डिप्लोमा के बाद यहाँ पर। लेकिन पे स्केल आपका काफ़ी अच्छा रहेगा भाई, लेवल 6 का आपका सैलरी रहेगा, है ना। अब यहाँ पर जो अगली पोस्ट है भाई उसमें देख सकते हो आप, डिप्लोमा यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए। अगली जो पोस्ट है वो जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है। यहाँ पर टोटल नंबर पोस्ट 17 है, जिसमें यूआर की 7 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है, ओबीसी की 5 पोस्ट है, एससी की 3 पोस्ट है, एसटी की 1 पोस्ट है। लेवल 6 का सैलरी रहेगा। यहाँ पर भी बी टेक आपका होना चाहिए, और एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 ईयर का बी टेक के बाद, ठीक है। या फिर यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, और 6 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है 3 साल के डिप्लोमा के बाद, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब आगे अगर मैं चलूँ तो यहाँ पर जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की। यहाँ पर भी आपका बी टेक होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, या फिर बैचलर डिग्री यहाँ पर आपका होना चाहिए। उसमें भी आपका यहाँ पर 4 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और आपका बी टेक या बी है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से तो आपका यहाँ पर 1 ईयर का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है अगर डिप्लोमा है तो यहाँ पर आपका 6 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी देखो यहाँ पर कुछ पोस्टें और दी गई हैं, जैसे मैकेनिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल एससी की एक ही पोस्ट है। यहाँ पर भी डिप्लोमा और 6 ईयर का आफ्टर यहाँ पर क्लियरली बताया गया है, विथ रिलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ 6 ईयर आफ्टर डिप्लोमा। डिप्लोमा के बाद आपका 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और यहाँ पर बी टेक वालों को 1 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और इसमें कैसे डिप्लोमा होना चाहिए, मैकेनिकल प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग, या यहाँ पर मैकेनिकल वाले मतलब अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है
जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, यहाँ पर भी डिप्लोमा होना चाहिए, उस 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और बी.टेक वालों को 1 साल का एक्सपीरियंस, 55% मार्क्स, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी भाई अलग अलग कैटेगरी में देखो बताया गया है। यहाँ पर जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट में यहाँ पर भी आपका बी.टेक होना चाहिए। आपका किस में फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए। या MCA, MSc भी है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो 55% मार्क्स के साथ। लेकिन यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और डिप्लोमा वालों को भी यहाँ पर जो है 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्लोमा का ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट है, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एलाइड सब्जेक्ट विथ रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास 6 ईयर का होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। अगली जो पोस्ट है यहाँ पर भी भाई एक्सपीरियंस सब में मैंडेटरी है। अब मैं डायरेक्टली आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हो भाई टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं, है ना। इसमें भी सेम भाई 6 साल का एक्सपीरियंस है। इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आगे अगर मैं जाऊँ थोड़ा सा तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है। इंस्ट्रक्टर जो यहाँ पर ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर रहते हैं पढ़ाने वाले, उनकी पोस्ट है। और यहाँ पर थोड़ा सा और मैं आगे चलूँ तो जो ITI वालों के लिए यहाँ पर आता है, तो जूनियर मैकेनिक या जूनियर टेक्नीशियन की यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 27 है, जिसमें UR की 14 पोस्ट हैं, EWS की 2 पोस्ट हैं, OBC की 7 पोस्ट हैं, SC की 4 पोस्ट हैं। लेवल 3 का सैलरी रहेगा यहाँ पर। उसके बाद जूनियर मैकेनिक की यहाँ पर जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 4 पोस्ट हैं, यहाँ पर भी भाई आपका जो है लेवल 3 का सैलरी रहेगा। अब यहाँ पर आपका बी.टेक होना चाहिए, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर ITI और 5 साल का एक्सपीरियंस यदि आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर। और जूनियर मैकेनिक में भी भाई आपका सेम, या तो बी.टेक होना चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन डिप्लोमा के साथ यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ITI सिविल इंजीनियरिंग विथ यहाँ पर 5 ईयर एक्सपीरियंस यदि आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हो। अब भाई यहाँ पर ITI बता दूँ, यहाँ पर मैकेनिकल, मतलब मैकेनिकल में यहाँ पर जो ITI वाले अप्रोच, ये ट्रेड मतलब हर ट्रेड वाला जो अप्लाई कर सकता है, फिटर वाला, टर्नर, मशीनिस्ट, ये सभी। लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर जो है मैंडेटरी होगा, है ना। अब जहाँ पर सिविल वाला है वहाँ पर सिविल से जुड़े ड्राफ्टमैन वगैरह कैंडिडेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपके पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है ना। अब यहाँ पर जो है जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट है, यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन वाले अप्लाई कर सकते हैं ITI में, लेकिन यहाँ पर भी 5 साल का एक्सपीरियंस। डिप्लोमा वाले भी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस। बी.टेक का तो क्लियर हो ही गया है। टोटल नंबर पोस्ट 5 है, जिसको अलग अलग कैटेगरी में जो है यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो है मेटलर्जी की भी पोस्ट है, सेम भाई यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की पोस्ट है, यहाँ पर भी 8 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, लेवल 3 का सैलरी रहेगा। सेम यहाँ पर भी क्राइटेरिया है, आप देख सकते हो। ITI कंप्यूटर साइंस इन इंजीनियरिंग में यहाँ पर होना चाहिए। और सब में यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है, केवल बी.टेक में यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं है जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट पर, है ना। तो ये जो है यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन केमिकल बायोकेमिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट है, यहाँ पर भी आपका ITI होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में यहाँ पर। उसके बाद यदि डिप्लोमा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सारा कुछ जो है यहाँ पर क्लियर करके बताया। फिजिक्स जूनियर टेक्नीशियन फिजिक्स की भी पोस्ट है, जूनियर टेक्नीशियन केमिस्ट्री की पोस्ट है, 2 पोस्ट हैं। ठीक है, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, यहाँ पर बैचलर डिग्री होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 14 है ना। अब जूनियर अटेंडेंट मतलब मल्टी स्किल्ड की पोस्ट है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 14 है ना। UR की 9 पोस्ट हैं, EWS की 1 है, OBC की 3 पोस्ट हैं, SC की 1 पोस्ट है। यहाँ पर आपका 10th पास होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके साथ 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका रिलेवेंट ट्रेनिंग में, जूनियर अटेंडेंट में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एक्सपीरियंस यहाँ पर बताया गया है, कोई भी आपने जो है IIT या IISER या IISc या NIT में काम किया हो तो उसका 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो ये कुछ पोस्ट निकाली गई हैं, यहाँ पर सारी पोस्टों को क्लियर नहीं कर पाऊँगा भाई, लेकिन हाँ यहाँ पर आप जिस फील्ड जैसे मैकेनिकल वाले हैं तो मैकेनिकल के अंतर्गत फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट और वेल्डर, ये सारी जो है मैकेनिकल ट्रेड के अंतर्गत आ जाती हैं। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, ये सारी आ जाती हैं, लेकिन एक्सपीरियंस यहाँ पर मैंडेटरी होगा। ठीक है, बाकी कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत कोपा आ जाती है। तो ये थोड़ा सा ITI वालों को बेसिक जानकारी यहाँ पर रखनी होगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा चलें तो ऑल पोस्ट मतलब यहाँ पर जो है मैक्सिमम पोस्ट परमानेंट है, कुछ पोस्ट यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रखी गई हैं, तो यहाँ पर कुछ पोस्टों को परमानेंट रखा गया है ना। अब यहाँ पर देखो, आप देख सकते हो यहाँ पर जो फीस है वो पोस्ट नंबर 1 से 16 तक यहाँ पर 1500 रुपये है। उसके बाद पोस्ट नंबर 7 से 11 तक यहाँ पर जो है यहाँ पर पोस्ट नंबर 1
2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पर 16, ये जो है यहाँ पर 1500 रुपये फ़ीस रखी गई है। उसके बाद पोस्ट कोड की जो है यहाँ पर 7, 8, 9, 10 और 11 के लिए यहाँ पर 1000 रुपये रखी गई है और 12, 13, 14 और 15 यहाँ पर 500 रुपये फ़ीस रखी गई है। तो जो अलग अलग पे लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पर रखी गई है ना, जितना आपका ग्रेड पे रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है यहाँ पर। लेकिन जो ST, SC, PWD और वुमेन कैंडिडेट हैं उन सभी की यहाँ पर फ़ीस नहीं लगने वाली है, चाहे आप किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करो, यहाँ पर उनकी फ़ीस नहीं लगेगी। बाकी जो है इसकी कोई भी टेक्निकल क्वायरी के लिए आप इनको मेल कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर जो है आप देख सकते हो इसको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। लिंक वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो है यहाँ पर लास्ट डेट 15 मई 2023 रखी गई है। हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन नोट, मतलब यहाँ पर कोई भी जो है सेंड नहीं करना है आपको। और आप भैया एक्सपीरियंस यहाँ पर ITA वालों के लिए मैंडेटरी है। बाकी जो कुछ कैंडिडेट है अगर वो कहीं मल्टी स्किल्ड में अप्लाई कर सकते हैं जो 10th पास है, लेकिन वहाँ पर भी 1 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। कुछ BE-BTech वाले यहाँ पर फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई अच्छी वैकेंसी है, यदि एलिजिबल हो तो ज़रूर अप्लाई करना, काफ़ी अच्छा यहाँ पर पे स्किल रहेगा। लेकिन चैनल के साथ बने रहिएगा ताकि नेक्स्ट अपडेट अगर ITA को लेकर आती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल